टॉक में 70% बातें झूठी थी जगत दीदी की, 30% सही था। उसमें कितना सही था ये भी नहीं कहा जा सकता है। अंशु के लिए जो बोला गया, जो मीसू जी ने बोला, वो मनीषा से बोला था या जगत दीदी से बोला था, इसके लिए बहुत सारे डाउट है, क्लियर करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। बैक टू बैक इतनी सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं। कोई लाइव आकर के बोल रहा है, कोई वीडियो बना करके बोल रहा है, मतलब अब क्या ही बोलें कि बहुत सारी चीज़ें ओपन हुई। बहुत सारी लोगों ने अपने अपना पक्ष रखा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइम पे नीतू मैना दी भी आई थी, उनके हस्बैंड ने बहुत सारी बातें क्लियर करी और बहुत लोगों को जोरदार तमाचा भी मारा। इधर सचिन के भी दो ब्लॉग आए, उन्होंने भी जो उनको करना रहता है वो तो करते हैं। ये देखो, क्योंकि उन्हें शायद बर्दाश्त करना नहीं सीखा है उन्होंने, सचिन ने ये चीज़ें। इधर उनका मनीषा के भी ब्लॉग आया, इधर मीसू जी का भी ब्लॉग आया, उन्होंने बहुत सारी क्लियर करी चीज़ें जो भी उनको धमका रहा था। इधर अंशु ने आज बहुत सारी क्लियर कर दी चीज़ें। और अप्सरा माम को तो क्या ही कहें कि एक तरफ वो कह रही हैं बेटा अभी मेरे घर की सिचुएशन सही नहीं है, ये ब्लॉग मत बनाओ। दूसरी तरफ अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन चीज़ें समझा रहे हो किसी को तो खुद ही ऑनलाइन बता देते हो आकर के। लेकिन शायद इन लोगों को पता नहीं क्या ही हो गया है, ये जानबूझ के ये चीज़ें करते हैं कि अपना गलती करते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, अपना गलती करे तो ठीक, ओके, दूसरा कर देता है। अगर गलती से भी किसी ने कुछ कर दिया तो उस पर ऐसे मतलब वार करते हैं कि क्या ही बोले। चलो आज नीतू मैना की बात करते हैं। पहले बात तो आज नीतू मैना ने बहुत सारी क्लियर करी चीज़ें, और यही मैंने बोला था कि भाई किसी पे जब भी कोई ये सोचे कि हम बाहर किसी वैसी चीज़ों में घिर रहे हैं या कोई हमें टारगेट कर रहा है या हमारे घर में हमारे तोड़फोड़ करवाने वाला है या हमारे घर में इमेज खराब करने वाला है या हमारे घर में फूट डालने वाला है, तो पहली बार तो अपने घर को मेंटेन करो, अपने घर के फैमिली मेम्बरों से शेयर कर दो चीज़ें पहले। और घर के फैमिली मेम्बरों को भी नीतू मैना जैसा ऐसा ही होना चाहिए, जो आकर के उनकी जो भी दौरानी हो या जेठानी हो, उन्होंने भी कहा कि भाई हम लड़ने वाले नहीं हैं। उनके हस्बैंड ने भी क्लियर करी। तो ऐसे घर वाले भी होना चाहिए जो कि मतलब घर में तो ठीक है जो भी हो, सामने बैठ के आपस में एक दूसरे को डांट लो, मगर बाहर वाले को बिल्कुल ना शो करो। तो आज जो भी चीज़ें उनके भाई हस्बैंड ने बोला और जो सामने वाले बंदे ने बोला, तो कहीं उससे अपोजिट उनके हस्बैंड ने बोला। सामने वाले बंदे ने क्या बोला था, मिस्टर राज ने क्या बोला था कि मैं अगर नहीं बचाता तो उस दिन तुम बहुत पीट दी जाती। एक दिन शायद नीतू मैना के बारे में खुलासा किया था उन्होंने ना, पर्दाफाश। तो उसमें उनके हस्बैंड ने कहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उसने कहा बेवड़े हैं। तो चलिए, एक बीवी होता है ना कि बीवी कभी सही भी बोल देती, कभी गुस्से में बोल देती, कभी प्यार से भी बड़ाई करती है। ऐसा तो नहीं है कि एक बीवी सिर्फ अपने हस्बैंड की बुराइयां ही करती रहती। बीवी ऐसी होती ना कि जब वो दिल से एकदम सुकून होता है, उसको दिल में खुशी होती, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने हस्बैंड की कभी ना कभी तारीफ भी करती। और जो वो अंदर से दुखी होती या वो दुखी हो या गुस्से में हो, तो थोड़ा सा जिस इंसान से वो तारीफ करे उससे आज बोल देगी कि भाई आज मैं बहुत परेशान हूँ और ये ऐसे ऐसे, तो उसमें कोई निगेटिविटी वाली चीज़ें नहीं है। तो उन्होंने जो बोली कि बहुत अच्छी बात है, और तुम जितनी भी इंग्लिश बोलते हो, जितना जो करते हो सब दिल से। और आज जो नीतू मैना जी ने जवाब दिया है, शायद अभी लगा था लाइव राज की, बट मैंने देखा नहीं है और ये ब्लॉग मैंने पहले शूट किया है, लेकिन आएगा ही सुबह। चलिए, बहुत जोरदार तमाचा था, लेकिन इंसान कहते हैं ना, पता नहीं कितना अपनी इमेज गिराने के चक्कर में ये राज फैमिली पड़ी हुई है। मतलब हर एक चीज़ को घसीटते जाना। मतलब राज क्या कह रहे हैं, सचिन क्या कह रहे हैं कि मैं ये चीज़ें बंद कर चुका हूँ। यार आपने सबकी इज्जत के तार तार कर दिया, आपने किसी के घर की इज्जत को उड़ा दी, आपने किसी को पोक किया, आपने किसी को रुला दिया, आपने किसी की धमकी दी, तो वो फिर आप चुप हो गए क्योंकि सामने वाले ने 2 दिन आवाज़ नहीं उठाई। शायद वो अपने घर में क्लियर कर रहा होगा या भी सोच रहा होगा कि इसका जवाब दें कि नहीं दे। लेकिन उतने में क्या ये दिमाग लगाते हैं, यार मैंने
अब क्योंकि चारों तरफ से ये फंस रहे हैं, तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि भाई मैं तो चुप हो गया था, लेकिन लोग मुझे चुप नहीं रहने दे रहे हैं और सोचते हैं कि ये टॉपिक ना ख़त्म। तो यार तुमने जब किसी को रुलाया है, जब तुमने वो किया है, तो उसका जवाब तो मिलेगा, चाहे वो 2 दिन बाद इंसान दे, या मान लो इंसान 2 दिन पहले जब आपने उसका पर्दाफाश किया था, उसको रुलाया था, उसको वो किया था, तब वो बिजी हो, शादी में गया हो या और किसी चीज़ में बिजी हो, तो उसका रिप्लाई तो करने वाला है। तो रिप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि अरे यार अब क्या होता है ना, ये लोग जब घिर जाते हैं तो ये सोचते हैं कि मैं तो ये ख़त्म कर चुका, अब तुम ही लोग जानबूझ के कर रहे हो, है ना। तो ये बातें होती हैं इन लोगों की, ये लोग कहीं से भी फंसने लग जाते हैं तो सीधे ऐसे बोलने लग जाते हैं। लेकिन रिप्लाई करने वाला थोड़ी ना ये सोचेगा कि भाई हमें तुम फंस रहे हो कि नहीं फंस रहे हो, तुम अब तुम्हारी चोरी पकड़ी जा रही है। भाई ये पकड़ी तो जा ही रही है, लेकिन उन्होंने सही रिप्लाई दिया, सही रिप्लाई दिया। आज मैं एक बात और क्लियर कराना चाहूँगी कि जो मैंने कल नीतू मैना का जो ब्लॉग बनाया, आज मतलब नीतू मैना का जी सॉरी उनका मीसू जी का ब्लॉग बनाया, उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि दीदी ये मनीषा से नहीं जगत दीदी से बोला था। कुछ लोग बोल रहे हैं कमेंट करके कि दीदी ये जगत दीदी से नहीं मनीषा से ये बात बोली थी, नहीं मीसू ने, कि मेरे हस्बैंड का भी चक्कर था, तुम्हारे हस्बैंड का। देखो वो उस चीज़ से गुजर चुकी थी शायद मीसू जी, तो शायद उन्हें डाउट लग रहा था, वो डाउट पूरा हो गया, वो डाउट क्लियर भी हो गया कि ये लग रहा है कुछ बहन भाई से ओवर जा रहा है। लेकिन उस टाइम पे उनको नहीं, और सामने से आकर उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं करा कि भाई हमने मनीषा से बताया था या जो भी किया था, जो भी मैटर हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन ये हमें लग रहा है मनीषा से भी उन्होंने क्लियर करी थी चीज़ें, मतलब बताया था कि मेरे हस्बैंड का चक्कर था, और ये बात हमें लग रहा है जगत दीदी से भी बताया था। तो ये मनीषा ने सचिन को बताया या जगत दीदी ने बताया, ये अब ये दोनों जान सकते हैं। आप लोगों के 2 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं जगत दीदी से मीशू ने शेयर किया था, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मनीषा से शेयर किया था, तो मनीषा ने सचिन को बताया। अब यहाँ पे क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते ना क्लियर तरीके से कि जगत दीदी ही ने सचिन को बताया, क्योंकि जगत दीदी भी सारी बातें सचिन को बताती है, प्लस मनीषा भी उनकी वाइफ है तो वो भी सारी बातें शेयर करती है। तो अब इसमें आप लोग भी कंफ्यूज हो कि किसने क्या, क्योंकि हमें लगता है उन्होंने दोनों लोगों से बताया है। अब मनीषा से किस वे में बताया, मनीषा से ये हो सकता है कि मनीषा के हस्बैंड का रवैया देख करके जगत दीदी के प्रति उस वे में बताया मनीषा से ये बात, और जगत दीदी से फ्रेंडशिप के टाइप पे शेयर किया, तो उसका फायदा कहीं ना। अब किसने शेयर करा इन दोनों में से वो मैं नहीं जानती, और वो आप लोग अगर फिर भी अभी नहीं मानते तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और बैक टू बैक आज एकदम धड़ा 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 से ऐसे खुलासे हो रहे थे। नई बात अंशु की, तो अंशु से मनीषा ने जो चीज़ बोली वो गलत बोली। आप लोग कह रहे हो ना कि उस टाइम मनीषा का दिमाग नहीं सही था, मनीषा कुछ भी, यार दिमाग नहीं सही था तो क्या आप दिल से ये दुआ दे दोगे किसी को, दिल से ये बोल दोगे गुस्से में कि तुम्हारे हस्बैंड ऐसा करेंगे या तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तब हम कहेंगे। तो इसका मतलब मुझे यही लगा कि भाई आपने तो जैसे आज मनीषा ने एक्सेप्ट करा कहीं ना कहीं कि हमने मान गए हैं हम, और उनको माफ़ कर दिया और रहेंगे हम उन्हीं के साथ। तो यही चीज़ें आप इतना लंबा क्यों खींची। आप जैसे अंशु को ये चीज़ बोल दी थी कि भाई गलती हो गई मानते हैं, लेकिन तुम्हारे भी हस्बैंड कर सकते हैं, तुम्हारे भी हस्बैंड करेंगे। तुम्हें कैसे पता कि वो भी करेंगे, सबको एक जैसा तुमने बना रखा है, या फिर बिल्कुल सचिन के जैसे हर इंसान है। सचिन के जैसा तो दुनिया में बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि वो कब क्या गुजर जाए कर दें, किसको क्या बोल दें, किसके साथ क्या बिहेव कर दें, किसकी इमेज खराब कर दें, कि मतलब उनका तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है मनीषा कि तुम्हारे हस्बैंड जैसे हर किसी के हस्बैंड होते हैं। और फिर जब आपने दिल से उसे माना था, ननन जी ननन जी ननन जी, एक कहते हैं ना, आप लोगों को एग्जाम्पल देते हैं, हम अगर रियल हैं खून खून, तो हम दोनों आपस में कितना भी लड़े, एक दूसरे को कितना कुछ बोल दें, लेकिन इतने दिल से एकदम से हम दोनों अलग नहीं हो सकते ना, जो लोग खून के रिश्ते होते हैं। अगर हमारे उसी जगह चाचेरा भाई हो, चचेरी बहन हो, मान लो अंशु तो बहुत दूर की इनकी, तो चचेरी भाई हो, चचेरा बहन हो, चाहे कोई भी हो रिश्ते में, अगर उसको आप कुछ बोलोगे तो उसको डाउट बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। चाहे वो आप किसी के घर में जाओ, आपको बुरा लगेगा, सामने वाले अगर आपसे कुछ ऐसा बात बोल देगा तो आपको भी बुरा लगेगा कि यार ये हमें बिल्कुल नहीं मानते। जैसे मनीषा ने बोला कि तुम मेरी ननन से
मेरी बुराइयां कर रही हो, मेरा घर बर्बाद कर रही हो, मेरी लड़ाई करवाना चाहते हो, तो हर इंसान को बुरा लगेगा यार। हम तो इनको भाभी, माँ, बहन सब मान रहे हैं, भाई मान रहे हैं, यहाँ तक कि अपने ससुराल में वो करके और इनके यहाँ चले आते हैं अंशु के, यही तो है। तो वो इंसान को बुरा अंदर से फील होगा। अगर यही चीज़ें अंशु इनसे बोल देती, क्या अंशु के भाई सगा वाला होता तो क्या अंशु से ऐसी चीज़ें बोल पाता? नहीं बोलता। इतनी पूजा जो है, पूजा जी वो बहुत अच्छी, सुचिता जी जो भी उनके मन में जो होता है वो क्लियर, देखिए मुंह फट हमें लगती है, बहुत साफ दिल की लगती है जो भी बातें बोलती है। लेकिन क्या इस तरीके से उनसे उनको ये लोग करेंगे? वो तो बहुत ज़्यादा सुना देती, हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा सुना देती, और वो ना गलत का साथ देती और ना ही हमें लग रहा है वो इतना ज़्यादा इन लोगों के चक्कर में पड़ते हैं ना। तो अगर उनसे ये लोग क्लियर तरीके से ऐसे मनीषा बोल देती डायरेक्ट पूजा से, सुचिता से, कि तुम्हारे ऐसे हस्बैंड कर, तो हमें लग रहा है सुचिता ने जितना सपोर्ट किया उतना करती नहीं। और कल को जो सुचिता ने जितना इनका सपोर्ट किया, जितना अप्सरा मॉम ने किया है, ये मनीषा देखना एक दिन ना एक दिन अपना रंग मनीषा भी दिखाएंगी कि भाई हमको किस लिए सपोर्ट कर रहे थे, हमको किस, और मनीषा भी दिखाएंगी, प्लस सुचिता भी बोलेंगी, प्लस अप्सरा मॉम बोलेंगी कि अगर मेरा बेटा गलत था तो हम अपने बेटे को छोड़ के तुम्हारे साथ खड़े थे। क्योंकि ये लोग देखो आपस में कब लड़ जाए, कब एक दूसरे की इज्जत को सोशल मीडिया में ले आए, इन लोगों को बिल्कुल अब भरोसा नहीं रहा है, इन लोगों से भरोसा लोगों का उठता जा रहा है। क्योंकि भाई यार कुछ मायने रखो रिश्ते। अगर तुम्हारे माँ बाप ने उस लड़की का कन्यादान लिया है, तुमने उसे बहन माना है, उसको बानोई माना है, तो यार अपने घर के दामादों की जैसे बेइज्जती, मतलब उसकी तो नहीं कर सकते हो कि अपने घर के दामादों की उसको तुलना में रखते ही नहीं हो कि अपने घर के दामादों की तुम पूजा के हस्बैंड को कर दोगे ना तो पूजा तुमको चीड़ देगी, हमें लग रहा। और उसी तरीके अगर अंशु के हस्बैंड के सामने आप उल्टा सीधा बोलोगे तो जाहिर सी बात है उसे बुरा लगेगा। और फिर जब थोड़ा सा रिश्ता दूर का होता है ना, और जब आपने सामने से आकर बोल देगा मेरी ननन, तो यार तुम तो कुछ मानते नहीं हो, हम बेफालतू में तुम्हारे में मान रहे हैं चीज़ें, हम बेफालतू में तुमको इतना पूज रहे हैं और तुम तो कुछ भी माने। हाँ रही बात अंशु की, देखो सोशल मीडिया में लाने वाली, तब दोनों बढ़िया बॉन्ड चल रहा था, बढ़िया अच्छा था, तो सोशल मीडिया में ले आए, ठीक है अच्छी बात है। वो अभी भी एहसान मान रही, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अंशु भी मुँह फट्टा है, वो कभी कुछ बोलती, कभी देखो अंशु मुँह फट है, लेकिन उसे वो भी ऐसे लगता है सुचिता से कंपेयर हो किया जा सकता है। सुचिता भी देखिए जो बातें सही होती है वो बोल देती है, और अंशु भी हमें लग रहा है कुछ कुछ ऐसी है कि उसे चाहे वो ससुराल वाले हों या मायके वाले हों या खुद हो, जो भी गलत चीज़ें वो बोल देती कहीं ना कहीं। अब गलती तो इंसान से होती रहती, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप तो उसको ये कर दो, तुम्हारे नहीं तुम्हारे भी हस्बैंड करेंगे, क्यों करेंगे भाई? और इतना गंदा वर्ड बोल दिया कि मेरी कोई बहन नहीं है, मनीषा ने सीधे कह दिया तुम्हारे लिए भी लोग बोल रहे हैं, तो यार तुम वो तो खून की नहीं है इसलिए तुमने उसको बोल दिया। यही बात सुचिता को आप बोल सकती थी, यही बात आप सुचिता को बोल सकती थी नेहा, और सॉरी मनीषा नहीं बोल सकती थी ना। तो वो खून का रिश्ता नहीं है इसलिए आपने उसको बोल दिया, लेकिन आपके घर वाले ने उसका कन्यादान लिया, बहन है, तो क्या उसके साथ ऐसा हो जाएगा? लेकिन अब मनीषा कहते हैं ना, अब मनीषा फूक फूक के कदम रख रही हैं, या फिर जो इंसान इनके लिए छोटा पड़ रहा है या इंसान को ये कुछ नहीं समझती उसको टारगेट बना रही हैं, उसको टारगेट बने। जहाँ भाई आप बहन बोलना था तो वहाँ तो कभी आप बोले नहीं, अभी भी क्लियर चीज़ें उनको नहीं बोल पा रही हो सामने वाले को, और दूसरे को टारगेट करो, तो ये अच्छी बात नहीं। तो आज मेरा कहीं ना कहीं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा चीज़ें। अगर आप लोगों को क्लियर हो गई और फिर भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और जितनी भी बातें बहुत खुलासे हुए, बहुत खुलासे हुए। कुछ तो देखो सचिन के जितने ब्लॉग आए वो तो हमें लग रहा है जबलपुर आकांक्षा के लिए आए थे कि लड़की और लड़के में, औरत और आदमी में कोई फ़र्क नहीं होता। भाई क्यों नहीं होता है? आज हमारे इंडिया में अभी भी फ़र्क होता है। हाँ बहुत लेवल वो ऐसा हो, मॉडर्न टाइप का हो, टीवी स्टार हो तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता है कि आप आम जनता से तू तड़ाके में और बदतमीजी लैंग्वेज में बात करोगे तो उसमें फ़र्क पड़ता है भाई, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा अपने ऊपर को ध्यान दो और रिश्तों को अहमियत देना सीखो। आप लोग रिश्तों को अहमियत देना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने रिश्तों को अहमियत नहीं दिया तो आप इस चीज़ के लिए आपकी पूरी फैमिली ट्रोल होती है, ट्रोल होती है। आप खुद के घर की किसी रिश्ते को अहमियत नहीं देते हो। आप खुद के जैसे आज अप्सरा मोम रो रही थी, कल रोती हैं, परसों हंसने लगती हैं, नरसों घूमने लगती हैं, तो देखो आप लोग खुद के रिश्ते को नहीं मजबूत कर पा रहे हो ना। तो इनको थोड़ा देखो अहमियत देना पड़ेगा। कल को आपके बच्चे होंगे, आप उनकी शादी करोगे
क्या आप अपने घर के जमाई को नहीं रिस्पेक्ट दोगे, या अपने घर की बहू जो आएगी उसके मायके वालों को गाली दोगे, या अपने बेटी होगी उसके दामाद को गाली दोगे, मतलब उसके हस्बैंड को नहीं दोगे ना। तो अभी आपको रिश्तों की अहमियत बिल्कुल में नहीं। अब ये घमंड में करते हो, या आपका बाई नेचर है कि हर किसी को आप ऐसे ही बोलते हो, नो डाउट आप ऐसी हो शायद। और मनीषा को कहीं ना कहीं हम इतना इनोसेंट, इतना अच्छा समझते थे, लेकिन उतनी वो है नहीं, उतनी वो मुझे नहीं लगती है। हाँ, एक बात और रह गई मेरी जॉश टॉक वाली। जॉश टॉक में जो नेहा जी, मतलब सॉरी जगत दीदी गई थी, उसमें आज लाइव आई थी आकांक्षा जी, आकांक्षा तिवारी जबलपुर वाली। तो उन्होंने बोला, उनसे क्वेश्चन करे गए एक्चुअली में, तब उन्होंने बोला ये चीज़ कि जोश टॉक में क्या आपकी जेठानी जी ने सही बातें बताई है। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, मतलब 70% झूठी और 30%। उन्होंने ये नहीं बोला कि 80% की 80% सही, मतलब 70% और 30% ऐसे बोला। तो इसका मतलब है कि उनसे 70% उन्होंने झूठ बोला। क्यों भाई, क्यों ऐसा? जब यार सामने से आप तुम फैमिली को टारगेट कर रहे हो, फैमिली के लिए इतना गलत बोले हो, और जाके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बोले, वही फैमिली वाले आपको आज बचा रहे हैं, आपके लिए इतना खड़े हुए, खुद गालियां खा रहे तुम्हारी वजह से, तो इतना तो एटलीस्ट बन ही पाता है। और उसके पहले भी आप इतना सारा, अभी इंगेजमेंट के टाइम तक आपने उस मतलब कंचन जी को इतना ट्रोल किया था, इतना कुछ बोला था पूरी फैमिली ने, पूरी फैमिली ने, यहाँ तक कि माता जी ने भी बोला था, बद्दुआएं दी थी। आज वो फैमिली तुम्हारे बुरे वक्त में खड़ी हुई, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया की इतनी गालियाँ खा रही। तो इतना तो एटलीस्ट बन सकता है कि वो सच्चाई तो बता ही सकती है कि नहीं भाई हमारे घर में ऐसा नहीं। क्यों अपने माए, वो उस जगह ससुराल में भी प्रेजेंट हैं, और वो ससुराल के अपने क्यों बुराई करेंगी, क्यों बुराई करेंगी? जो उनके सामने देखा है, जो उन्होंने सोचा है, समझा है, वो चीज़ें क्यों नहीं बताएंगी कि भाई हाँ झूठ बोला है? तो इतना गिरा करके ये नहीं सही है। इसलिए उन्होंने बोला। तो अब आज समझ में आ गया लोगों को कि भाई ये इंसान देखो प्री प्लानिंग करती है, पीठ पीछे दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाती हैं, और क्या बोल देती हैं, क्या करती हैं, क्या धमकाती हैं, वो तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो यही चीज़ें हैं कि जो स्टॉक में जितनी चीज़ें हैं पूरे तरीके 100% सही नहीं थी। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा है तो लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।